हेलो, हाँ कल होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, है ना? ठीक है, चलो क्या हुआ? नहीं, टाइम लगेगा अभी, पढ़ो इससे, है ना? ऑनलाइन पढ़ो अभी, थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसमें। नहीं, मजे लेने थोड़ी ना बैठे अपन यहाँ पे, पढ़ने बैठे। आदत खराब है विद्यार्थी की। मोबाइल में मूवी देख लेंगे, सब देख लेंगे, लेकिन शीट नहीं देखेंगे मोबाइल में। देखो थोड़ा दिन अभी उसमें मैं करेक्शन कर रहा हूँ, थोड़ा करेक्शन हो जाएगा पूरा प्रॉपर, तब मैं उसको करवाऊंगा। 2-3-4 दिन अभी ऐसे ही चलाना है। चलो आ जाओ, सवाल नंबर 1 करवाया था मैंने, 2 करवाया था मैंने, 3 करवाया था, 4 करवाया था, 5 करवाया था, 6 करने को दिया था मैंने, 6ठा सवाल मैंने करने को दिया था आप लोगों को। ठीक है, चलो 7वें पे आएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 7 पर, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, शिवरात्रि आज ना, 5 6 7 8 9 10 11 दिख रहा है क्लास में, 15 16 17 23 24 25 लोग हैं आज। बहुत बढ़िया। कहाँ गए? शिव मंदिर गए सबके सब? अब इनको शिव मंदिर 1.5 घंटे में ही जाना है, बताओ। ABCD, आधे ज्यादा चीजें तो माहौल के हिसाब से ही चल जाती है, नहीं है कि नहीं? शिवरात्रि का माहौल है तो मतलब, चलो इधर देखो, क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे? कहां 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 जाने का बोल रहे? ABCD, चलो ADBDBC, AB बराबर AC, ये ज्यामिति ना, यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो ये ज्यामिति 2 महीने तक भी खींच सकती है। तो हमें ध्यान देना होगा कि टाइम के साथ चीजों को हमें खत्म करना है। समझ आ रही बात? क्लियर? यदि ध्यान नहीं दिया, थोड़े से भी रिलैक्स हुए तो ज्योमेट्री बह जाएगी 1.5-2 महीने तक। समझ आ रही है बात? क्लियर? इतनी बड़ी शीट है, कितने सारे क्वेश्चन है, कितनी सारी चीजें पढ़ने को। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट। क्या बोल रहे हो? अब उनको करवाने बैठूंगा मैं तो मैं कहाँ जाऊंगा फिर? हाँ वो करेंगे, रुको पहले मेरे को ना जितने भी इसके टफ सवाल हैं वो सारे करवा लेने दो। समझ आ रही बात? क्लियर? उसके बाद आपको धीमे धीमे समझ में आएगा क्या आपसे बन रहा क्या नहीं बन रहा। लगातार घर में संघर्ष करो। समझ आ रही बात? तो मेरे को पता है कौन से टफ सवाल है, किन सवालों में कुछ कुछ नया लग रहा है, वो सारे सवाल में इकट्ठे पहले करवा देता हूं। जो सवाल में होमवर्क दे रहा हूं उन सवाल में वही प्रॉपर्टी लग रही है जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी में जो सवाल करवाऊंगा उनमें लगा दूंगा। समझ आ रही बात? चलो तो अभी ध्यान दो, जो मैं करवा रहा हूं उस पर ध्यान दो अभी, है ना? ये सवाल नंबर 7 पे आ जाओ। यहां से हमें बहुत कुछ सीखना है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से घर में मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? बार बार क्लासेस को रिपीट कर करके आपको देखना है। चलो भैया क्या दिया है इसमें? AB बराबर AC, AB बराबर AC, और क्या दिया? एक और जोड़ा ADBDBC, ADBD और BC, ADBDBC क्या दिया है आपस में? बराबर। बोलो क्लियर है? इतनी बात है ना? क्या निकालना है हमें? कोण C। देखो ध्यान देना, ये सवाल बहुत कुछ सिखाने वाला है आपको, है ना? कोण C हमें निकालना है, ठीक है? अब यहां देखो आप लोग, ABAC बराबर है, सबसे पहले तो ADBDBC बराबर है, AD बराबर BD बराबर BC, AD बराबर BD बराबर BC। इसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इसका यूज करेंगे अभी। अब एक चीज सुनो आप लोग, अच्छा एक चीज इस सवाल के बहाने हम सीखेंगे यहां से, है ना? कहानी ऐसी है कि जैसे त्रिभुज है ABC, है ना? यहां कोण 90 डिग्री है, यहां 60 डिग्री है और यहां 30 डिग्री है।
अब एक चीज बताओ जरा आप मेरे को, ये कोण तो मैंने बता दिया, सबसे बड़ी भुजा कौन सी? ए बी बी सी ए सी। सबसे बड़ी भुजा कौन सी इन तीनों में? ये या ये? मेरे को तो तीनों बराबर ही दिख रही हैं, ऐसे 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 तीनों बराबर ही दिख रही। सुन, अब सुनना मैं क्या बता रहा हूं। जब मछली मुंह खोलती है, छोटा मुंह खोलती है, तो सामने भुजा भी छोटी बनती है। ये देखो, ये यहां देखो, यहां ये मछली ने यहां से मुंह खोला, इतना सा खोला, तो भुजा भी कितनी सी बनी? इतनी सी बनी कि नहीं बनी? सामने दिख रही है सभी को। यदि बड़ा मुंह खोल ले ऐसे करके, ये कोण, यहां ध्यान दो, यहां डूब जाओ, ये यहां देखो, ये कोण। अभी ये कोण छोटा था, लगभग 20-25 डिग्री के आसपास था, 30 डिग्री के आसपास, तो सामने वाली भुजा भी छोटी बनी। मुंह बड़ा खुलेगा तो सामने वाला स्पेस भी तो बड़ा होगा मुंह का, मतलब सामने वाली भुजा भी क्या बनेगी? बड़ी। यदि इस मुंह को और ऐसे खोले, मगरमच्छ जैसा, ऐसे, मगरमच्छ से लड़े हो कभी आप? इधर देखो, मगरमच्छ के जैसा, तो बताओ अब देखो भुजा कितनी बड़ी बनेगी, यहां से लेके वहां तक। देख रहे हो ये? समझ में आई बात? तो सामने वाली भुजा कितनी बड़ी होगी किस पे डिपेंड करेगी कि जो मुंह खुला है वो कितना खुला है। कोण जितना बड़ा होगा सामने वाली भुजा उतनी ज्यादा बड़ी होगी कि नहीं होगी? अच्छा, भुजा बनाता कौन है? कोण, एंगल बनाता है। जितना छोटा एंगल खोलोगे सामने वाली भुजा उतनी छोटी, जितना बड़ा एंगल खोलोगे सामने वाली भुजा उतनी बड़ी। अब सुनो, सबसे बड़ा कोण कौन सा है? ए, 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली जो भुजा खुली है, ये देखो, ये इतना मुंह खुला इसका, तो सामने वाली जो भुजा खुली है सबसे बड़ी है क्या? बीसी। बताओ, भुजा बीसी सबसे बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा कोण खुला हुआ है 90 डिग्री, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है? बीसी। आया समझ में क्या बोला मैंने? रटना नहीं, ये समझने वाली बातें हैं, ये पिक्चर दिमाग में आना चाहिए आपके। समझ आ रही बात? तो सबसे बड़ी भुजा कौन है यहाँ पर? बीसी। बोलो है कि नहीं है? सबसे बड़ी भुजा बीसी है ना, तो सबसे बड़ी साइड क्या है? बीसी, लार्जेस्ट। और सबसे छोटी साइड कौन सी है? अच्छा, सबसे छोटा कोण कौन सा है? कौन सा कोण सबसे छोटा है? 30 डिग्री। अच्छा, आप ये समझ पा रहे हो, 30 डिग्री का जो मुंह खुला उसने साइड कौन सी बनाई? 30 डिग्री ने भुजा कौन सी बनाई? ए बी बनाई कि नहीं बनाई? ये 30 डिग्री का मुंह खुला तो भुजा कौन सी बनी? ए बी। तो 90 डिग्री जो भुजा बनाएगा वो सबसे बड़ा होगा। 30 डिग्री ने कौन सी भुजा बनाई? बोलो कौन सी बनाई? ए बी। तो बताओ ये सबसे छोटी भुजा है क्या? बोलो है कि नहीं सबसे छोटी? तो समझ में आ रहा आपको भुजाओं का रिलेशन कोण से क्या है? जितना बड़ा कोण उतनी बड़ी भुजा। अब आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा सवाल आपके लिए, यदि दिस इज अ त्रिभुज, इस त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री, इस त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री, 180 हो गया ना तीनों मिला। सबसे बड़ी भुजा ए बी सी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें? तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों कोण बराबर हैं, इसलिए तीनों साइड भी क्या है इसके? बराबर। आ रही है बात समझ में? कोण से भुजा का रिलेशन क्या है? बहुत शानदार। ज्योमेट्री इतनी अच्छी है, आप थोड़ा इंटरेस्ट तो लो, एक बार मजा आएगा पढ़ने में। और सबसे अधिक सवाल ज्योमेट्री के ही होते, कोई कैलकुलेशन नहीं होता, बस इधर से उधर माइनस करो, कोण खत्म। हाँ, वेरी गुड, आप सब समझते हो। कहाँ गए? हाँ, इधर देखो, आप सबको समझाया करो, आप जो समझते हो सब। इधर देखो, अब इधर इधर ध्यान दो आप। हाँ रुको ना, अभी मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ खिचड़ी मटरी सब दूर, आज नहीं मंदिर मंदिर पे नहीं। हाँ यार, बढ़िया यार। शिवरात्रि, शिवरात्रि किस लिए मनाई जाती है? शिव जी का, अच्छा शिव जी की शादी हुई थी। अच्छा, ओके क्या बोल रहे हैं? अच्छा, शिव जी की शादी में भूत प्रेत सब आए थे ना? हाँ यार, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, इतिहास। इधर देखो आप, ये देखो आपकी स्क्रीन पर, आप भी इतिहास बनाओ।
चलो इधर देखो, ए बी सी। चलो आपकी स्क्रीन पर ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 40 डिग्री। बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? अच्छा, सबसे बड़ी भुजा नहीं निकल पाएगी इसमें? अच्छा, सबसे छोटी भुजा ढूंढ पाओगे क्या? सबसे छोटी कौन है? ए बी। 40 डिग्री ने जो बनाया ए बी सबसे छोटा है ना? 40 डिग्री ने किसको बनाया? ए बी को। और बाकी की दो बड़ी बड़ी भुजाएं दोनों बराबर है क्या इसको छोड़ के? अच्छा, 70 डिग्री ने किसको बनाया? 70 डिग्री ने एक तो बीसी को बनाया, और इसी 70 डिग्री ने किसको बनाया? किसको बनाया? 70 डिग्री ने एसी को। तो बताओ ये दोनों बड़ी भुजाएं छोटी भुजाएं, समझ आ रही बात? यानी कि हमने ये सीखा कि जब कोण बराबर हो तो भुजाएं बराबर हो जाती है। अरे जब कोण बराबर हो तो सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। अच्छा, कौन सी दो भुजाएं बराबर है इसमें बोलो जरा? कौन कौन सी दो? एसी और ये दोनों भुजाएं बराबर है क्या इसमें? कोण बराबर तो भुजाएं भी बराबर बनेगी क्या नहीं बनेगी? ये भी 70 डिग्री ने बनाया, ये भी 70 डिग्री ने बनाया, तो एसी बराबर बीसी है कि नहीं है? कोण बराबर तो भुजाएं भी बराबर। समझ आ रही बात? या फिर इसका उल्टा भी, यदि ये दो भुजा बराबर है इट मीन्स ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो कोण दो बराबर है तो उसका रिजल्ट साइड्स इक्वल। यदि दो साइड इक्वल है तो उसका रिजल्ट एंगल इक्वल। बोलो आ रही है क्या बात समझ में? क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना? अच्छा, आप ये पकड़ पा रहे कौन सा कोण कौन सी साइड बना रहा है? जिससे पूछूं वही बोलना, है ना? कोई बोलेगा, जिससे पूछूं वही बताना, कोई बोलेगा नहीं बीच में। पी क्यू आर, है ना? ठीक है। अच्छा, एक कोण P है, ये कोण Q है और ये कोण R है, ठीक है? जिससे पूछूं वही बताएगा। आए ही सब पढ़ने वाले हैं, जिनसे पूछूं ऐसा कोई आया ही नहीं है आज। ऑनलाइन पूछ लो। आप ही से पूछ लेते, एक काम करते हैं ना। चलो बताओ, कोण R ने कौन सी भुजा बनाई? बोलेगा नहीं। कौन सी? QP। वाह यार, समझ गए आप? मतलब कोण R ने किसको बनाया? QP, ठीक है। आप बताओ, कोण Q ने कौन सी भुजा बनाई? कौन सी? PR। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हो? हाँ, नहीं उसको छोड़ के वो दोनों बोल सही रहे आप लोग, बहुत बढ़िया। हाँ, डिग्री लिखो फिर पूछो, नहीं? हाँ सही है। ए बी सी, है ना? 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना? ठीक है। पुत्र की पुत्री, पुत्र है पुत्री, पुत्र पुत्र, इनको पुत्र प्राप्ति हुई है ना? पिता बने हैं ये, ठीक है ना? आप खा लो मेरी तरफ से, बस दे दो, दे दो ना, सबको दे दो। हाँ, एक फोटो ले लो। ठीक है, ले लिया फोटो, ले लिया, ठीक है।
चलो इतने मजे आ रहे हो आपको, क्यों ऐसा क्यों, काहे के मजे ले रहे हो आप, बताओ जरा। हाँ अच्छा मैं अभी खिलाता हूँ। चल इधर देखो आप लोग, है ना, और आप कब खिला रहे हो? चलो इधर देखो, इधर देखो, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। 30 डिग्री कोई बोलेगा नहीं, है ना। कौन सी भुजा बनी 30 डिग्री में? BC। समझ गए नहीं, 30 डिग्री ने BC बनाया, ठीक है। चलो कौन बताएगा अभी? आप बताओगे। आप उधर क्यों देख रहे हो? उनको बताने को, बताना नहीं है उनको, आप इधर देखो, इधर देखो, आप मेरी ओर ही देखते रहो बस। हाँ, ये 90 डिग्री ने कौन सी भुजा बने? 90 ने ये भी आता है यार आपको। समझ गए? ठीक है। अभी जिससे पूछूं वही बताना। कौन सी दो भुजा बराबर है इसमें? बोलेगा नहीं कोई। कौन सी दो भुजाएं बराबर है इसमें? बोला ना नहीं इधर से। कौन सा बोलो? AC और BC, ये दोनों बराबर है। AC और BC बराबर है। सही बोल रहे हैं? क्या लगता है आपको, ये सही बोल रहे हैं? चलो आप बताओ। इसमें कौन सी दो भुजाएं बराबर है? हाँ, BC और AC। कैसे देखा? कहाँ लिखा? क्या लिखा? हाँ 80-80। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। समझ गए ना सारा गेम में क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, है ना। अच्छा, PQR, इसमें ना ये दो भुजाएं बराबर दी है। ये दो भुजाएं क्या दी है? बराबर। जिससे पूछूं वही बताना। यदि ये दो भुजाएं बराबर दी है तो बताइए यदि ये दो भुजाएं बराबर है तो कौन से दो कोण बराबर है? P और Q। वाह यार, आता है यार, आपको भी आता है। रुको, अभी रुको। हाँ, पता है क्या सबको कौन से दो कोण बराबर होंगे? P और Q बराबर होंगे, क्लियर है? क्योंकि इस भुजा को किसने बनाया? Q ने। बोलो Q ने बनाया। और इस भुजा को किसने बनाया? P ने। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? तो जब ये दो साइड बराबर है तो कोण P बराबर कोण Q हो गया कि नहीं हो गया? बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को, है ना। चलो अब आ जाओ। तो इसमें AD, BD और BC बराबर दिया है। यदि ये दो भुजाएं बराबर है, इस त्रिभुज में आना। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, समझ आ रही है बात? इस त्रिभुज में आना है आपको, है ना। यदि AD और BD बराबर है तो अब बताइए ये दोनों कोण भी बराबर है क्या? बोलो है कि नहीं है? चेहरा सही रखना, समझा दिया मैंने पहले ही, है ना। ये दो भुजाएं बराबर है तो बताओ ये दोनों कोण बराबर है कि नहीं है? वेरी गुड। तो मानो कि ये कोण x है तो ये कोण भी क्या है? x है क्या? x। क्लियर है इतनी बात सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात। कहानी ऐसी है कि आप सब जानते हैं कल एक प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई थी। वो क्या प्रॉपर्टी थी?
अच्छा क्या प्रॉपर्टी लगने वाली अब? दो अंदर के कोण मिलके बाहर का कोण बनाते हैं। किस किस को पता है ऐसा होने वाला है बताओ? नहीं, जिसको पता है ईमानदारी से बस वो हाथ खड़े करोगे, ऐसा होने वाला है। जो मैंने बोला समझ में आ गया? 4-5 लोग, ठीक है। हाँ देखो, कल एक प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई थी कि मान लो ये कोण ए है, ये बी है और ये सी है ना? तो बाहर का कोण, ये बाहर का कोण कैसे बनेगा? इसको छोड़ के बाकी दोनों ए प्लस बी। ये बाहर का कोण कैसे बनेगा? इसको छोड़ के बाकी दोनों बी प्लस सी। ये बाहर का कोण कैसे बनेगा? इसको छोड़ के बाकी दोनों ए प्लस सी। तो आप देखिए जरा, क्या ये बाहर का कोण है क्या? तो x प्लस एक्स 2x बनेगा। ये बताओ, ये इस त्रिभुज का बाहर का कोण हुआ कि नहीं हुआ? ये ए बी और डी है ना, ठीक है। ये x है, ये भी x है। तो आप बताइए ये बाहर का कोण हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको छोड़ के बाकी दोनों के योग से आएगा कि नहीं आएगा? ये 2x, बोलो आएगा 2x। ये है 2x है ना। अब इस त्रिभुज में आना, इस खाली वाले में, इसको छोड़ के नीचे वाले त्रिभुज में। यदि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर है क्या? बोलो है क्या बराबर? इस भुजा को किसने बनाया? इस कोण ने। बोलो इसी कोण ने बनाया इस भुजा को। ये मुंह खुला यहाँ से, ये मुंह खुला तभी तो ना ये भुजा बनी इस त्रिभुज में। और इस भुजा को किसने बनाया? इस कोण ने बनाया कि नहीं बनाया? ये मुंह खुला होगा तभी तो ये भुजा बनी। तो जब ये दो साइड बराबर है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे क्या नहीं होंगे? तो ये 2x है तो इसको भी क्या ले लें? 2x सेम है ना दोनों। तो 2x है तो इसको भी क्या ले लें हम? 2x। बताओ, इतनी बात क्लियर है? कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई? साइड बराबर तो कोण बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी ये वाली यूज हो गई। समझ आ रही है बात? सिर्फ प्रॉपर्टी का खेल है। किसका खेल है? प्रॉपर्टी। चीज न तो इजी है न टफ है, सिर्फ प्रॉपर्टी का खेल है। समझ आ रही है बात? प्रॉपर्टी का यूज बस कर रहे हैं। न कुछ कहने को टफ है न कुछ कहने को इजी है। बस एक ही स्टेटमेंट है ज्योमेट्री के लिए कि प्रॉपर्टी लगाने का गेम है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से प्रॉपर्टी लगा पाओगे। कुछ टफ नहीं है ना। x और x 2x, तो यहाँ भी क्या आएगा? 2x। क्लियर? अभी तक हमने इसका यूज किया, अब हम इसका यूज करेंगे, है ना। जब हम इसका यूज करेंगे, इस त्रिभुज को मैं अलग से बनाना चाहूंगा, ए बी और सी। अच्छा, ए बी बराबर ए सी दिया है ना। ए बी बराबर ए सी, मतलब ए बी और ए सी बराबर दिया है। यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो बताओ कौन से दो कोण बराबर है? यदि ये दो भुजा बराबर है, कौन से दो कोण समान है? बी और सी सेम है कि नहीं है? अच्छा, ये कोण तो x था ना, x, इसी को बनाया ना, x था। और ये कोण कितना था? 2x था। क्या है? 2x। और ये दोनों कोण बराबर है तो ये 2x है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2x। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो क्लियर है इतनी बात? ये समझ में आया स्ट्रक्चर? तीनों कोण मिला के 180 होता है त्रिभुज का, ट्रायंगल का। तो तीनों कोण मिला के रख दे 180। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। x प्लस 2x प्लस 2x बराबर 180। तो 5x बराबर 180। तो बताओ x बराबर 36 आएगा क्या? आएगा क्या x बराबर 36? है ना, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा? 36 है ना। क्या निकालना था हमें? कोण सी। कोण सी कितना है? 2x। तो 2 इंटू 36 कितना आएगा? ये 72 डिग्री। तो आंसर आएगा आपका 72।
इसके बाद ना आपको सवाल नंबर 11 करना है। इसको मैं जो बोल रहा हूँ वो सवाल पे आओ पहले ना। सवाल नंबर 11।
सवाल नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्या रहे? 60 देख लेते। किस किस का है 11 का 60? ओके ठीक। चलो देखो 11 नंबर का सवाल। P Q R S और T है ना, कितना है ये? A डिग्री है ना। SQ और RT पैरेलल है। ध्यान दो इधर पे, SQ और RT क्या है? पैरेलल, समांतर है ना, ध्यान देना। SQ और RT समांतर, ठीक है। SPQ 130, ये कितना डिग्री है? 130 है ना, ठीक है। उसके बाद PQS 40, PQS यानी कि ये वाला कोण कितना है? 40। अच्छा, ये जो लिखा होता है इससे समझ जाते हो कहाँ पे आएगा वो? हाँ, क्या दिया इसने? SPQ 130 दिया था, लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। और कोण PQS, कोण PQS कितना है? 40 है ना। कोण PSR कितना है? 40। कोण PSR बराबर 40 है ना। कोण QRS क्या है? 90। ठीक है, तो A का वैल्यू हमें निकालना है ना। ये तो 40 लिख दिया। PSR 40, PSR यानी कि ये वाला कोण पूरा, ये वाला पूरा कोण कितना है? 40 है ना। ये वाला पूरा कोण कितना है? 40 है ना, ठीक है। और कोण QRS 90 कहाँ है? ये वाला, ये वाला कितना दिया है? 90 डिग्री है ना, ठीक है। अब कोण A हमें निकालना है। चलो, इतना क्लियर है सबको? ये सवाल है ना। किस किस का है? 60 डिग्री, इसका बताओ एक बार। ओके ठीक। चलो अभी देखो यहाँ से कहानी क्या है, सुनिए। अच्छा, ये 1 2 3 ये तीनों मिलके 180 होना चाहिए इस त्रिभुज में। 180 में से देखो 170 ये दोनों ले गए, तो इसके लिए कितना छोड़ा? 10 आएगा, 10, ठीक है। अब ये पूरा 40 है, 40 में से 10 गया तो ये कितना बचा? 30। बोलो बचा क्या? 30। ये बचा 30। अच्छा, एक चीज देखो, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है अब तक? प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है अब तक? तो आपको सरल लगेगी चीज। फिर कौन सी प्रॉपर्टी, कितनी सरल वाली प्रॉपर्टी यूज करी है कि तीनों कोण मिला के 180, और तो कुछ यूज किया ही नहीं हमने, माइनस करके 10। फिर कोई प्रॉपर्टी तो यूज हुई नहीं। 40 में से 10 जाएगा तो 30 ही तो बचे। कितनी सरल सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। सवाल को बेवजह टफ नहीं बनाना, बहुत सरल सरल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब बताओ 1 2 3 तीनों मिला के भी 180 होना चाहिए। 180 में से 90 रुपए ये ले गया, 30 ये ले गया, 120 रुपए गए, 60 बचे इसके लिए। अब आप बताइए, यदि ये 60 है तो क्या ये भी 60 है? अब प्रॉपर्टी लग रही है एकांतर अंतःकोण, समांतर रेखा का भी तो यूज होगा, तभी तो दिया उसने समांतर। इधर देखो जरा, ऐसे और ये एक ऐसे है ना, ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है ना। ये T है,
ये R है, ये Q है और ये S है। क्लियर है ना? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। तो अब सीधी सी बात है, समांतर रेखाओं में इस समांतर को और आगे बढ़ा लो ऐसे करके, इसको और आगे बढ़ा लो ऐसे करके। समांतर रेखाओं के बीच में जब भी ऐसी रेखा डालोगे, ये वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यही तो निकालना है जो A डिग्री है ना, ये निकालना है। तो ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये भी A है कि नहीं है? तो बताओ ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। तो आंसर आएगा आपका 60 डिग्री, है ना। अब आप ये देख लो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई। तीनों मिला के 180, फिर तीनों मिला के 180 और फिर उसके बाद ये वाली। इतनी सी छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी यूज करके सवाल किया हमने। तो प्रॉपर्टी पे कॉन्सेंट्रेट करो, है ना। समझ आ रही बात? इसके बाद सीधे सवाल नंबर 13 पर आना है, 13। हो गया क्या ये? तेरह का आंसर आया क्या किसी का? कितना? किस किस का? 90। अभी नहीं आया, एक का। ठीक है, चलो इसको मिटा दूं क्या, है ना। आ जाते हैं सवाल नंबर 13 पर, है ना। ए बी ओ डी सी, ये 118 डिग्री, ये 152 डिग्री, है ना। ये वाला एंगल आपको निकालना है CDO, और AB पैरेलल CD दिया है। AB किसके पैरेलल दिया है? CD। ये समांतर है ना। ये वाला कोण आपको निकालना है। क्लियर? हाँ, तीनों मिला के 360, तीनों मिला के 360। एक प्रॉपर्टी होती है इसमें, तीनों कोण मिला के जब भी पैरेलल लाइन के बीच में से 3 एंगल बनेंगे, तीनों मिला के क्या होता है प्रॉपर्टी? 360। वो 2 में 180 होता है, तीनों मिला के डायरेक्ट लगा दो 360। 360 में 2 70 गया तो 90 बचा। ये प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं उधर पे, है ना। हाँ, ऐसे सीधे ऐसे
अच्छा, इसको ऊपर यहाँ पे ऐसे करके, हाँ कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। इस त्रिभुज को ऐसे बना के भी कर सकते हो आप। इस लाइन को आगे बढ़ा दो और यहाँ त्रिभुज बना लो, उससे भी हो जाएगा, है ना। या फिर एक पैरेलल लाइन यहाँ खींच लो, उससे भी हो जाएगा। बहुत सारे तरीके, है ना। मैं बताता हूँ, देखो शांति से आराम से देखिए कहानी क्या है, सुनिए। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी जो है एनओटी नोट बना के प्रॉपर्टी लिख लेंगे। सबसे सही तो यही है कि तीनों मिला के 360, तो 360 में 270 गया, 90 बचा, खत्म कहानी, है ना। अब सुनो मेरी बात, ये प्रॉपर्टी कैसे बनी, क्या है, इस सवाल के जरिए जो दो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ दोनों अपनी मेमोरी में अब सेव करके चलो आगे के लिए, है ना। देखो क्या है कहानी, दो रेखाएं जब पैरेलल हो, जैसे ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। जब भी इस प्रकार से क्रॉस बनाओगे तो तीनों कोण मिला के क्या होते हैं, 360। जब भी पैरेलल लाइन के बीच में ऐसे तीन कोण बनेंगे ना इस प्रकार से 1 2 3, तो तीनों मिला के क्या होते हैं, 360। या फिर इस तरफ के किसी भी एक तरफ के, किसी भी एक तरफ के तीनों मिलाकर क्या होते हैं, 360। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी एक तरफ के तीनों मिला के क्या होते हैं, 360। क्लियर, ये समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा आपके सामने, आ रहा है क्या समझ में, क्या लिखा मैंने, है ना। कैसे होता है इसको प्रूव करके भी बता रहा हूं मैं अभी, शांति से सुनो, है ना। और जब दो कोण हो, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब दो कोण हो, ऐसे करके एक लाइन डाली आपने, ये दोनों कोण मिला के क्या होते हैं, 180। समझ आ रही बात, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोण ए है और ये कोण बी है, समझ आ रही बात। तो ये ए और बी दोनों मिला के क्या होते हैं, a + b = 180। तो जब भी समांतर रेखाओं के बीच में दो कोण बनाओगे तो दोनों मिला के 180, और समांतर रेखाओं के बीच में इस प्रकार से तीन कोण बनाओगे तो तीनों मिला के 360। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। अब सुनो क्या है कहानी। अच्छा, ये दोनों मिला के 180 कैसे हुए, पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, यदि ये b है तो क्या ये भी b हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्या। समांतर रेखाओं में जब भी ऐसी लाइन डालते हो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ये इसके बराबर होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है ना, बताया था ना मैंने, ठीक है। तो ये b है तो इसको भी ले सकते हैं क्या। वैसे ही ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा क्या, अल्टरनेट इंटीरियर में पैरेलल लाइन के बीच में। आदत डालो इस चीज की, तो ये a है तो क्या ये भी एंगल a हो जाएगा क्या, बोलो होगा कि नहीं होगा। ये b है तो ये भी b है, ये a है तो ये भी a है, बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। अब आप ही बताओ जरा, ये पूरा 180 है कि नहीं है, तो a + b 180 सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, a + b 180 प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि अर्धवृत्त 180 मतलब a + b 180 प्रूव हो गया। तो यहाँ भी a और b है तो a + b मिलके 180 होगा कि नहीं होगा, इधर भी a + b मिलके 180 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता भी दी और प्रॉपर्टी प्रूव भी कर दी, आ गई बात समझ में दोनों चीजें। अब इसी प्रॉपर्टी से वो वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी। कैसे बन जाएगी, देखो हम बना लेते हैं वो वाली प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है। तो कोई भी दो कोण मिला के क्या होते हैं, 180, तीन कोण बनेंगे तो 360। तो उस प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर लेते हैं। देखो वो प्रॉपर्टी प्रूव कैसे होगी, जैसे दो समांतर रेखाएं है ना, एक लाइन आपने ऐसे डाली और एक लाइन आपने ऐसे डाली, बन जाएंगे तीन कोण, तीनों कोण मिला के क्या होना चाहिए, 360। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण, तीनों मिला के क्या सिद्ध करना है, 360। तो क्या करो, इन दोनों के समांतर एक रेखा बीच में समांतर डाल लो, इन दोनों के समांतर एक समांतर रेखा पैरेलल यहां डाल लो। अब आप एक चीज जानते हो कि भैया समांतर रेखाओं में दो कोण 180 होते हैं, तो एक तो इस रेखा को लो, इस रेखा को लो, केवल इस ब्लॉक को लीजिए आप, इसको लीजिए केवल। अच्छा बताओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के 180 है कि नहीं, इसको लो, इस ब्लॉक को, ये लाइन, ये दोनों कोण, ये वाला कोण
और ये वाला कोण, ये वाली प्रॉपर्टी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पूरा नहीं, सिर्फ ये वाला। बताओ ये 180 है कि नहीं? बोलो है कि नहीं है 180? ठीक। अब इस वाले ब्लॉक को ले लो, नीचे वाले, ये भी दो समांतर रेखाएं हैं। तब आप बताइए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों मिला के भी 180 है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है 180? ये दोनों मिला के भी 180, ये दोनों मिला के भी 180। तो बताओ 1 2 3 तीनों मिला के 360 हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा इसके अंदर ये दोनों आ गए कि नहीं आ गए? बोलो आ गए कि नहीं आ गए? तो ओवरऑल कितना हो गया है? 360। 360 में क्या क्या आ गया? 1 2 3 4, ये चारों आ गए 360 में। 1 2 3 4, ये चारों आ गए 360 में। अब आप देख रहे हो 2 और 3 मिलके ये बीच वाला है कि नहीं है? तो 1 2 3, ये तीनों मिलके 360 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, तीनों मिलके 360। क्लियर है? तो हमने ये सीखा कि पैरेलल लाइन के बीच में जब भी 3 कोण बनेंगे ना, ऐसे करके, जब भी ऐसे करके 3 कोण बनेंगे तो तीनों कोण मिलकर कितने होंगे? 360। बोलो समझ में आ गई क्या आप लोगों को? क्लियर है? इसको और भी तरीके से प्रूव कर सकते त्रिभुज बना बना के, लेकिन बेहतर है इससे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे कि तीनों कोण मिलकर कितना होना चाहिए? 360। यदि तीनों कोण को मिला के आपको 360 बनाना है तो 270 हो गया। 270 360 में से गया तो ये कितना बचेगा? 90। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? है ना? बना लो, लिख लो इसको। ये दो डिजाइन बना लो आप। दो लाइन के बीच में 2 कोण 180, 3 कोण 360 है ना? जल्दी कॉपी कर लो फटाफट। और इसके बाद आपको आना है सवाल नंबर, उसको त्रिभुज से भी बता देता हूं मैं अभी, है ना? हो गया क्या? इसके बाद सवाल नंबर 19 पे आना है सीधे आपको। हो गया है कॉपी? ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ठीक है। ए बी सी एक्स और वाई, ठीक है। हाँ 1 बनाए। ये दोनों कोण बराबर दिए इन्होंने हमें, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है ना। बी सी पैरेलल एक्स वाई, बी सी पैरेलल एक्स वाई है ना। जो प्रॉपर्टी सीखी ध्यान रखना, बहुत यूज होगा इनका, है ना। बी सी पैरेलल एक्स वाई मतलब एक्स वाई और बी सी क्या है, समांतर है ना। एक्स वाई और बी सी क्या है, समांतर है, क्लियर, ठीक है ना। ए सी को वाई पर मिलती है, बी सी के समांतर एक रेखा एक्स वाई, ए सी को कहाँ मिलती, वाई पर, ठीक है, वो तो दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बी वाई कोण एक्स वाई सी को द्विभाजित करती है, ये भी दिया है कि बी वाई जो है ना कोण एक्स वाई सी को, ये देखो ये कोण एक्स वाई सी है, ये एक्स वाई और सी मतलब ये वाला कोण पूरा है ना, ये वाला कोण एक्स वाई सी, ये वाला कोण, इसको इस कोण को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ती है कौन, बी वाई। बी वाई ने क्या किया, इस कोण के बराबर दो टुकड़े कर दिए। बोलो आ रही है क्या बात समझ में, इनके बराबर दो टुकड़े कर दिए, है ना। अब यहां से देखिए आप क्या है कहानी। अब सी बी वाई से सी वाई भी निकालना है, सी बी वाई से क्या निकालना है, सी वाई बी, है ना। आपको पता चल जाता है ये कौन सी लोकेशन के कोण की बात करता है, सी बी वाई। अच्छा सी बी वाई यानी कि ये वाला, बोलो ये वाला हुआ सी बी वाई, है ना। और सी वाई बी यानी कि ये वाला। तो आपको इस कोण से इस कोण का अनुपात निकालना है। अब बताओ ये दोनों कोण बराबर है, यदि ये दो कोण बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हुए क्या, समांतर रेखा के बीच में देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही एकांतर अंतः कोण, समांतर रेखा के बीच में इसके बराबर ये होगा कि नहीं होगा। जब भी दो समांतर रेखाएं डालोगे तो इसके बराबर क्या होगा, ये, तो इसके बराबर ये हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों बराबर, इसके बराबर ये, तो बताओ तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर मतलब ये दोनों भी बराबर कोण है आपस में, मतलब ये दोनों कोण भी आपस में क्या है, इक्वल है। ये सी वाई बी ये वाला कोण और सी बी वाई ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का अनुपात निकालना है। ये दोनों बराबर, इसके ये बराबर, तीनों बराबर यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर हुए कि नहीं। बराबर यानी कि कुछ भी हो सकता है बराबर डिग्री, मान लो दोनों 40-40 डिग्री हो, लेकिन कट के आएगा तो 1:1 ही ना। मान लो दोनों 100 डिग्री हो, लेकिन कट के आएगा तो 1:1 ही ना। तो बराबर कोण हो जाने का मतलब आंसर क्या आएगा, 1:1। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, केवल एक प्रॉपर्टी लगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और कुछ भी नहीं लगा। प्रॉपर्टी जो लगी वहां देखो, सवाल को मत देखो, डरो मत बेवजह, प्रॉपर्टी वही लग रही है जो हम सीख रहे हैं। बीस पे आ जाना सीधे, 20, सवाल नंबर 20।
क्या आ गया देख लेते हैं। एक 145 आएगा 145। हो गया। चलो आ जाते हैं 20 पर। सवाल नंबर 20 है ना। ए बी सी डी ई एफ। चलो एक लाइन ए से जा रही है, एक लाइन ए से जा रही है और एक लाइन फिर ए से जा रही है। ये G है, ये H है, ये K है और ये L है ना। ठीक है। चलो अच्छा है 60 डिग्री दिया है और ये कितना दिया है 25 है ना। क्या निकालना है? अच्छा ए बी सी डी ई एफ समांतर दिया है ना, और जी एच और के एल समांतर है ना। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ समांतर है, जी एच और के एल समांतर है। ठीक है ओके। एच के एल निकालना है। एच के एल यानी कि एच के एल ये वाला कोण निकालना है आपको। ये वाला समझ आ रही बात? क्या निकालना है? ये वाला कोण आपको निकालना है ना। कोण एच के एल हमें निकालना है ना। अब देखो यहां पर कहानी क्या है सुनिए। क्या आंसर आया इसका बताओ जरा मेरे को। 145। किस किस का 145? एक दो लोगों का, 3। ठीक है। देखो यदि हम ठीक से देखें ये 25 है तो क्या ये भी 25 हो गया क्या? पैरेलल लाइन ना, समांतर रेखाओं में एकांतर अंतःकोण हो गया है 25। बस अब किसी तरह ये पता चल जाए तो ये दोनों मिलके आ जाएगा। ये हमारा ये तो पता चल गया 25, ये पता चल जाए दोनों मिलके आ जाएगा ना ये वाला एंगल। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इतनी बात समझ में आ गई ना सबको। इसमें ये वाला जोड़ लेंगे तो आ जाएगा है ना। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आपको ऐसा नहीं लगता ये 120 है? लगता है क्या? लगाओ ना। बताता हूँ। सुनो क्या करो, ऐसा करो विद्यार्थियों,
ऐसा करें, ऐसा देखो, वैसे जैसे कैसा कर रहे हो वही तो बता रहा हूँ, ऐसा करना है। ये रेखा देख रहे हो, ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर है, समांतर। GH और KL, GH और KL क्या है? समांतर है ना? ठीक है। तो एक काम इतना सा करिए, इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ऐसे करके। इस रेखा को क्या किया? थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ये दोनों आपस में समांतर है ना? ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है? समांतर। मन नहीं मान रहा तो इसको बढ़ाना नहीं चाहता कि रेल की पटरी बन जाएगी पूरी ऐसी। समझ आ रही बात? ठीक है। अब सुनो जरा। अच्छा ये 25 कट गया ना, 25 से है ना? ठीक है। ये वाला कोण निकालना है हमें। अब आप जानते हो ये वाला कोण सेम है क्या? समांतर रेखाओं में देखो ना, है क्या नहीं है सेम? संगत कोण, चलो नाम नहीं पता छोड़ो, लेकिन समांतर रेखाओं में जब आप ऐसे बनाते हो तो ये वाला एंगल क्या होता है? सेम होता है। ये धीमे धीमे आदत पड़ेगी देखते देखते। जब प्रैक्टिस करेंगे, भिड़ेंगे उस चीज़ में काम करने के लिए, तब धीमे धीमे आदत बन जाएगी। बहुत सरल सी चीज़ है जो आप देख रहे हो, है ना? आपको टफ नहीं लगना चाहिए, अरे यार ये कहाँ से आया टफ है, नहीं। प्रैक्टिस करते करते सब सरल हो जाता, बार बार देखते रहो उसको। ये कोण इसके बराबर है कि नहीं बताओ, है ना? अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? ऐसा है कि ये 60 है, तो क्या ये भी 60 है? पहली बार देख रहे हो आप ज्योमेट्री, नहीं? वेरी गुड। ये 60 है तो बताओ ये भी 60 है क्या? पैरेलल लाइन है। जब समांतर रेखाएं होंगी तो समांतर रेखाओं में ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये भी संगत कोण हो गया ना, वही वाला केस हो गया ऐसे। तो ये 60 है तो बताओ ये भी 60 है क्या? वेरी गुड। या फिर ऐसा कर लो, छोड़ो इसको, ये 60 है तो क्या ये 120 है? बोलो है क्या 120? 180 होता ना विद्यार्थियों, 180 होता है पूरा। तो 60 है तो 120 है क्या नहीं? यदि ये 120 है तो ये दोनों सेम है क्या नहीं है? तो ये भी 120 है तो ये भी 120 हो गया क्या नहीं हो गया? ये 60 है तो ये क्या है? 120। यदि ये 120 है तो क्या ये भी 120 है क्या? बोलो है क्या नहीं है? 120 है ना? ठीक है। तो ये 120 है तो ये भी क्या हो गया? 120। और ये 120 है तो ये भी 120। तो 120 प्लस 25 हो गया ना 145। करो कॉपी। कौन सा? हाँ हाँ लग जाएगी ना, सही बोल रहे हो आप, बहुत सही बोल रहे हो। वो जो प्रॉपर्टी है ना अल्टरनेट एक्सटीरियर, लग जाएगी, बहुत सही बोल रहे हो। इसको कॉपी कर लो फिर उससे बता देता हूँ, है ना? जल्दी कॉपी करो इसको। हाँ क्या खींच रहे थे? फोटो खींच रहे थे। क्यों खींच रहे थे फोटो? हाँ अच्छा, कैसे स्मार्ट कैसे लगता हूँ? मतलब जैसे अच्छा ऐसा नहीं, गलत फहमी है, ऐसा गलत फहमी।
देखो ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में कि शादी के पहले ऐसा, शादी के बाद वैसा। इंसान जैसा सोचता है, जैसा मेंटेन करता है, वैसा रहता है वो। हम तो कहने के बाद शादी के बाद होता यह है कि इंसान का संघर्ष चालू हो जाता है। पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, नए नए सपने, अब घर बनाना है, घर थोड़ा बड़ा करना है, ये करना है, बच्चे बच्ची उनकी फीस वगैरह, ये तो दुनिया बदल जाती है। तो संघर्ष में ना बेचारा इंसान क्या है, परिवर्तन आता ना। जिसने शादी के पहले आर्थिक रूप से सेटल हो गया, शादी के पहले उसकी गाड़ी सही चलती है। लेकिन जो शादी के पहले सेटल नहीं और उसने शादी कर ली, मतलब वो क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, आपका उदाहरण नहीं दे रहा, मैं एक बात बोल रहा हूँ। तो मैं इनको सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिना नौकरी के शादी करने की सोचना भी मत कभी, नहीं तो जो चल रहा होगा ना जीवन में और बेकार हो जाएगा। हाँ, घर वालों के पास पैसा हो, फिर वो अपने पैसों पे चला रहे हो आपकी गाड़ी, तो बात अलग है, लेकिन वो पैसे में आप मजा नहीं ले पाओगे कभी भी, जीवन आपका बेकार हो जाएगा। क्या पिताजी का पैसा? नहीं, वो देखो, वो सुनो, वो क्या है, वो व्यापार है, बिजनेस है, ठीक है ना। अब वो एक बात अलग है कि भैया करोड़ों की संपत्ति, जैसे अंबानी की संपत्ति बेटे के लिए छोड़ के जाए, सीधी सी बात है वो तो, ठीक है। लेकिन पिताजी के पैसे में इंसान जब तक, देखो क्या है, किसी आम आदमी को आज आप 10 करोड़ भी दे दो ना, महीने 2 महीने साल भर में वो बर्बाद हो ही जाएगा, है ना। कहानी ऐसी है। तो पैसा आ जाना और पैसे को संभालना बहुत बहुत फर्क है, भयंकर फर्क है। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, आप तो देखो, ऐसा है, इंसान जितना देखता है उतना बोलता है। आपने जितना देखा उतना ही बोला। आप ये कैसे तय कर सकते हो कि आपने जितना देखा उतनी दुनिया है? दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो आपकी विचारधारा आपने जितना देखा उसके हिसाब से, तो उस हिसाब से विचारधाराएं नहीं होनी चाहिए, विचारधाराएं खुली होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है कहीं भी। हाँ, देखो इधर देखो, इसको वो एक और वो एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी से है ना, इंसान क्या है ना, इंसान किसी भी चीज को लेकर अपनी विचारधारा जो रखता है ना, उसका आधार उसने जितनी दुनिया देखी बस उतनी नहीं होनी चाहिए, है ना। इंसान किसी भी चीज का अनुमान किस आधार पे लगाता है? जितना उसने देखा है उस आधार पे। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। किसी भी चीज के बारे में यदि अनुमान लगाना है, धारणाएं लगाना है, तो सिर्फ अपने जीवन के रिस्पेक्ट में मत देखो। जितनी भी दुनिया ओवरऑल ओपन है ना, सबके रिस्पेक्ट में देखो कि एक्चुअली वो चीज क्या है, ऐसे करके खुली विचारधारा होनी चाहिए। हाँ, बताई तो रहा हूँ ना। हाँ, क्या क्वेश्चन है? क्या बोल रहे हो? मैंने कौन सी एज में शादी करी? 31 साल की उम्र में। हाँ, पहले रुको 1 मिनट, ये इसको बता दूं मैं पहले, 1 मिनट रुको। A, B, C, D, E और F, ठीक है ना। हाँ, देखो, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है ना। देखो एक और तरीका देख लो इसका जो मैं बता रहा हूँ। एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, G, H, K और L, है ना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए आप, ये कितना डिग्री दिया है हमें? 60। एक और ये कितना दिया है? 25, है ना, ठीक है। चलो हमें ये वाला कोण निकालना है ना, ये वाला, ठीक है।
हाँ, अब ये 25 है तो ये भी 25 है। यदि ये कोण आ जाए तो काम हो जाए। तो ये 60 है तो ये भी क्या बनेगा, एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वो एक चित्र बनाया था ना हमने ऐसे करके, देखो हम बताता हूँ, ऐसा चित्र एक हमने बनाया था, चित्र बनाया था ना ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें ने बोला था ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इसके बराबर होता है, तो ये वाला कोण इसके बराबर, तो यही तो है ना, ये वाला कोण किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, समांतर है। दोनों लाइन क्या है, समांतर है ना। इस लाइन को यदि आप ऐसे डालोगे ना, इस प्रकार से डालोगे ऐसे, है ना, और इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाओगे, ठीक है ना, दोनों लाइन क्या है, समांतर है। यदि ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60, या फिर ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60। दो समांतर रेखा है, ये 60 तो ये भी क्या होगा 60। जैसे ये वाला कोण इसके बराबर है कि नहीं है, इधर वाला कोण उसके बराबर, वैसे ये इधर वाला कोण इसके बराबर है कि नहीं है। ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो इसी को इमेजिन करो वहां पर सीधे कि ये 60 है तो ये भी क्या है 60। अब आप जानते हो, आप यहां पर जानते हो कि पूरा 180 में से 60 गया तो 120 बचा क्या है, तो आ जाएगा ना दोनों मिला के 145, है ना। समझ गए, कर लोगे, है ना। आप क्या बोल रहे थे, हम बोलो। हाँ, ये वाला, हाँ बिल्कुल हो जाएगा 120। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट, कर सकते, बहुत बढ़िया, ठीक। आप समझ जाओ बस, कैसे भी हो जाएगा, बहुत सारे रास्ते, आप समझ जाओ क्या गेम है ना। जितना काम करोगे उतने नए नए तरीके निकलते। आप क्या बोल रहे थे, बोलो। हाँ, किस साइड का, मतलब आपका कहना ये है कि HKL, तो इधर की बजाय इधर का भी तो निकाल सकते हैं, यही बोल रहे हो ना आप, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपका 155 आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता, गलत है। 155 तो आ ही नहीं सकता वो, क्योंकि 360 है, 360 में से 145 गया भी तो 155 थोड़ी ना बचेगा। 360 में से 145 गया भी तो 155 थोड़ी ना बचेगा। 360 में से 145 गया, कितना बचा 165 शायद, नहीं नहीं नहीं, 360 में से 145 यदि हम माइनस करेंगे तो शायद ये 225 के 215 आना चाहिए। यदि आना भी चाहिए तो 215 आना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सवाल ये है कि सर ये वाला निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, और यदि दोनों ही ऑप्शन में दिए हो, अब सीधी सी बात है, मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूं, ठीक है। जैसे इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या है, यदि मैं ऐसा बोलता हूं कि यहाँ का कोण क्या है, तो आप यही वाला बोलते हो, हमेशा बोलते हो यही वाला। क्या आप ये वाला बोलते हो, नहीं बोलते ना, यही वाला बोलते हो कि नहीं बोलते हो। मतलब तर्क ये निकला कि दोनों में से जो छोटा है वो बनेगा, है ना। नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं, देखो मैं रूल भी लगा सकता हूं यहाँ पे, अभी रूल के थ्रू आपको बता सकता हूँ ये चीजें, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली लेना चाह रहा हूं कि भैया इन दो रेखाओं में कोण कितने डिग्री का है, तो कोण तो यही हुआ ना, इसका तो कोई तर्क नहीं है ना, तो कुछ तो भी बात हो गई। प्रैक्टिकली बात करें तो समझ आ रही बात, तो कोण कौन सा हुआ, ये वाला। मतलब तर्क ये है, लॉजिक ये है कि दोनों में से जो छोटा हो उसको हम नॉर्मली लिया करते हैं। समझ आ रही बात। दूसरी चीज एक और ये है कि वी ऑलवेज कंसिडर प्रिंसिपल वैल्यूज। थीटा का मान एक प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाय रूल प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में होना चाहिए थीटा का मान। प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब होता है कि थीटा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 180। थीटा का मान हमेशा 0 से 180 के बीच वाला होना चाहिए। यदि सवाल न बोले इधर का लो इधर का लो, तो हमेशा हम कौन सा लेते हैं, जो 0 से 180 के बीच का होता है वो। समझ आ रही बात। यानी कि 145 लेंगे, 215 नहीं लेंगे। 155 तो आ ही नहीं सकता, 155 तो न जाने कैसे ले आए आप, 215 आएगा वो तो। हाँ
क्या 180 में से? हाँ वो जो भी करा, आप समझ गए ना कहानी क्या है? क्लियर है? ठीक है, चलो अभी सवाल पे आना आप। इसके बाद सवाल नंबर 22 पे आ जाओ सीधे। 22 में तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, लगाओ जरा। कितना आएगा? 120। 22 करना है ना, 120 आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं। सौ और 150, 250, 100 आएगा, x बराबर 100 आएगा आंसर। हाँ सवाल नंबर 22 है ना, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। ये 100 डिग्री, ये आपका x प्लस 10 डिग्री है ना, और ये आपका 30 डिग्री। अच्छा इधर ध्यान दो, देखो कैसे करेंगे। ये 30 है तो क्या ये 150 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 150 देख लेना है ना मैं कैसे बता रहा हूँ। ये 30 है तो 150 हो जाएगा। अब आप ठीक से देखिए जरा, ये तीनों मिला के 360 बैलेंस होना चाहिए क्या? तीनों मिला के 360 आना चाहिए क्या? है ना, 30 तो 150, तीनों मिला के 360 आना चाहिए। 360 में से ये दोनों 250 ले गए, 360 में से दोनों 250 ले गए, तो x प्लस 10 का वैल्यू 110 बनना चाहिए क्या? तीनों मिला के क्या होना चाहिए? 360। 360 में से 250 रुपया इन्होंने ले लिया, तो इसके लिए इसमें से 110 रुपया बचा क्या? बोलो बचा के नहीं बचा? 110। तो x प्लस 10 का वैल्यू 110 हुआ क्या? x प्लस 10 का वैल्यू कितना हुआ? 110। तीनों मिला के 360, 360 में से 250 गया, 110 बचा, तो x प्लस 10 का वैल्यू कितना हुआ? 110। यदि x प्लस 10 110 है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 100, है ना। इसके बाद 24 पे आना है सीधे, 24 है ना, 24 क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? 90 डिग्री, सही। ये समझ में आया आप लोगों को क्या किया मैंने? क्लियर है?
सवाल नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। क्या है आंसर उसका? किस किस का है? 90। ओके, सबका आ गया इकट्ठे यार, और इधर पूरा खाली है। आ गया? पी क्यू आर एस है ना, एक्स से, और ये जेड। y है ना, ये y है। देखो ध्यान दो, मैं बता रहा हूं कैसे करोगे, है ना। ये 30 डिग्री है और ये कितना है आपका? 60 डिग्री है ना। ठीक, वो 120 की इधर की जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला है ना, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है, यही निकालना है ना। पी क्यू आर एस पैरेलल दिया है, पी क्यू आर एस क्या दिया है? समान। हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों के पैरेलल लाइन एक यहां से डाली है ऐसे करके, इन दोनों के समांतर रेखा एक यहां डाली है। समझ आ रही बात? अब इस पैरेलल के जोड़े में देखो जरा, क्या ये 60 है तो ये भी 60 है क्या? इस पैरेलल के जोड़े में देखो, क्या ये 60 है तो ये भी 60 है क्या? पैरेलल लाइन में जब ऐसी लाइन डालते हुए दोनों कोण बराबर होते कि नहीं होते? वैसे अब नीचे वाले पैरेलल के सेट में देखो जरा, नीचे वाले में यदि आप देखोगे तो ये 30 है, तो क्या ये भी 30 है क्या? ये 30 है तो ये भी 30 है क्या? देखो ना, ऐसे पैरेलल लाइन जब बनाओगे ऐसे करके तो दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? तो ये 30 है तो ये भी 30 है क्या? तो बताओ, ये 90 आ गया, 60 प्लस 30 कितना हो गया? ये पूरा 90। तो 90 डिग्री आंसर आपका आएगा, है ना। और भी तरीकों से कर सकते थे आप उसको, ऐसा कुछ नहीं है। किससे? 360 से। क्या ये इधर का 270 आ जाएगा? तो 360 में से 270 गया तो 90 बचा। हाँ, कर सकते, वैसे भी कर सकते। सही है, वो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमने रट ली। सही है, वैसे भी बता देता हूँ, इसको कॉपी कर लो पहले। हाँ, क्या करूँ, इसको मिटा दूँ? चलो देखो, इसको आप ऐसे भी ले सकते थे। कैसे ले सकते थे? देखिए, है ना, पी क्यू और आर एस है ना, एक्स वाई और जेड, इतना सा स्ट्रक्चर है ये, है ना। ठीक है, ये 60 दिया है, ये आपको 30 दिया है, तो बताओ ये तीनों मिला के क्या होते हैं? तो 360 में से 90 गया तो 270 बचा क्या? 360 में 60 और 30 90 गया तो ये एंगल कितना बचा? 270। अब पूरा सर्कल 360 होता है, 360 में से 270 गया तो इधर वाला 90 आ जाएगा। ये निकालना है हमें, है ना। तो 360 में से 270 माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा? 90, है ना, 90 डिग्री।
सवाल नंबर 30 मैंने होमवर्क में दिया था क्या आपको? दिया था। अच्छा, तो अब तो सब सरल ही है। रुको एक मिनट, अभी आओ आप पीछे 15 पे आओ, 15 पे जिसमें चित्र नहीं बना है। 15 पे आओ पीछे, पहले 15 पर। पंद्रह पे आ जाओ, 15 वाला करते हैं। हमेशा चित्र दिया जाए जरूरी नहीं है, है ना, स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ सकता है। आ जाइए 15 नंबर के सवाल पर। आया आंसर 15 का? दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन से, है ना। ई एफ एम और एन पर काटती है ना। ई एफ कहाँ काटती है? एम और एन। ठीक है, ठीक है। एम पी व एन पी अंतः कोण बी एम एन। देखो सुनो सुनो, अब सुनो यहां से ना, इतना तो बना लिया होगा ना सबने। अब क्या बोला है? एम पी व एन पी अंतः कोण बी एम एन व डी एन एम के द्विभाजक है। बी एम एन, कोण बी एम एन ये वाला हुआ क्या? और डी एन एम ये वाला हुआ क्या? एक कोण बी एम एन है और एक कोण डी एन एम है ना। बी एम एन और डी एन एम, इसका द्विभाजक है एम पी कोण, इस कोण का द्विभाजक है। तो द्विभाजक का मतलब है कि दोनों कोण बराबर बटेंगे, है ना, बराबर बांटते हुए जाना ऐसे करके। और एक इस कोण का द्विभाजक है ना, इस कोण का द्विभाजक यानी कि इस कोण को बराबर भागों में बांटते हुए जाना। ये कोण और ये कोण क्या है? आपस में बराबर है। क्लियर? और ये जहां मिलता है इसको क्या बोलते हैं? पी, है ना। एम पी और एन पी, समझ आ रही बात? इस बी एम एन कोण का द्विभाजक है रेखा, है ना, और इस कोण का द्विभाजक है रेखा एन पी। एम पी और एन पी पी पर मिलती है। समझ में आया कैसे स्ट्रक्चर बनाए? आया कि नहीं आया? है ना। ठीक है, अब क्या है कहानी? क्या निकालना है? एम पी एन निकालना है, यानी कि ये वाला कोण निकालना है।
ये वाला कोण आपको निकालना है ना, ठीक है। कोण MPL, MPN, ये वाला कोण आपको निकालना है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। एक बात समझो आप, यदि ये वाला कोण A है तो क्या ये वाला कोण भी A है? क्या दोनों बराबर है? ये वाला कोण यदि B है तो क्या ये वाला कोण भी B है? क्या है? क्या B? आप जानते हैं ये वाला कोण इन दोनों के योग से A + B बनेगा क्या? अभी हमने किया था, वो 60 और 30 था, ये 60 + 30 90 आया था, था कि नहीं था? है ना, ये 60 और ये 30 था तो 60 + 30 90 आया था कि नहीं आया था? इधर देखो क्या है कहानी। ये दो पैरेलल लाइन है, ये ऐसे डाला, ये ऐसे डाला। यदि ये A है और ये B है तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाला कोण हमेशा A + B होगा। क्या होगा? A प्लस, है ना। कैसे होगा? सुनो, इसके समांतर एक रेखा डालो जरा यहाँ। ये A है तो क्या ये भी A हो गया? क्या बोलो, हो गया क्या नहीं हो गया? हो गया। अब इस वाले में आ जाओ, ये B है तो क्या ये भी B हो गया? क्या तो बताओ, ये वाला A + B हो गया कि नहीं हो गया? देख पा रहे हैं इस डिजाइन को? थोड़ा सा माइंड में छापने की कोशिश करें। यदि ये A B है तो ये विपरीत साइड वाला कोण क्या हो जाएगा? A + B। तो बताओ ये वाला कोण A + B आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर इतनी बात। अब आप ये देखो जरा, ये कोण और ये वाला कोण, ये दोनों मिला के 180 होते हैं क्या? समांतर रेखाओं में ये दोनों कोण मिला के क्या होते हैं? 180। तो बताओ इस समांतर रेखा में ये कोण और ये कोण दोनों मिला के 180 है कि नहीं? ये कोण यानी कि 2A और ये कोण यानी कि 2B, तो 2A + 2B 180 है कि नहीं? बोलो, है क्या 2A + 2B 180? तो 2A + 2B कितना हुआ? 180। तो A + B 90 आ जाएगा क्या? 2 कॉमन निकाल लो तो A + B कितना आ जाएगा? 90। तो आंसर हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। ये वाला कोण A + B बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, है ना। हाँ, x मान लो। किसको x मानोगे? हाँ, x ले लो, x ले लो। नहीं 2x, हाँ x तो पूरा 2x, x तो कौन सा वाला 2x? ये नहीं, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे हुआ? आपने वो प्रॉपर्टी लगा दी क्या कि त्रिभुज में ये दोनों कोण मिला के ये बन जाता है x तो 2x, ऐसा वाला? तो ऐसा बन कर रहा है यहाँ पे। हाँ, ऐसा चित्र यहाँ कहाँ बन रहा है बताओ? बाहरी कोण, किस त्रिभुज का कौन सा कोण बाहरी कोण कहला रहा है बताओ? आप त्रिभुज बता दो पहले। सर ये त्रिभुज में ये उसका बाहरी कोण है, क्योंकि ये तो बाहरी कोण वाली प्रॉपर्टी है ना। एक कोण का बाहरी कोण अंदर के दोनों कोण से बनता है। तो एक त्रिभुज कहाँ बन रहा है और उसका बाहर का कोण किधर बन रहा है? प्रॉपर्टी लगी नहीं रही है। हाँ, ऐसे थोड़े ना, एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाएगा, उससे परीक्षा में गड़बड़ हो जाएगी। मैं हो गया टाइम, 2 मिनट बचे हैं। दिन बड़े होते जा रहे हैं। पहले आपकी छुट्टी होती थी तो अंधेरा होने को आता था, अब आपकी छुट्टी होती है ऐसा लगता है दोपहर में ही छुट्टी हो रही है ना। हाँ, घर जाते जाते रात पड़ जाती थी, नहीं अब दिन में ही पहुंच जाते, धूप में ही। सही है ना। भोलाराम, सब भोलाराम पे रहते हो आप लोग? भोलाराम में तो मेला लग जाता है शाम में, नहीं? सही है। कहाँ? पालदा में? पालदा तो ये इधर है ना, ये 3 इमली चौराहे क्रॉस करके उधर। अच्छा। हाँ तो सही है ना, सुविधा
अभी आपकी शादी हो जाने दो, आप भी बहुत सारा सेटलमेंट करोगे। हो गई?